उसकी सेटिंग थी, आपसे प्यार करती थी? हाँ, वो मेरी ही सेटिंग थी, वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उस नीयत से उसको नहीं देखा। क्यों? देखो, वो एक भाभी है, भाभी समझ नहीं, देवर भाभी का क्या रिश्ता आता है, लेकिन उसकी मैं तो समझ नहीं, इधर से कुछ उसका बना नहीं है, तो वो इसी वजह से वो समझ नहीं अपने दामाद को लेके भाग गई। अब बताओ, एट टाइम के ऊपर जब शादी भी रहेगी, 1 हफ्ता रह गया था शादी को। तो आपका जब दामाद, वो अपने दामाद को लेके भाग गई, तो आपका क्या रिएक्ट रहा? क्या आपको कैसा लगा उस टाइम पे? मेरे को तो बहुत बुरा लगा इस बारे में, समझे। वो भी मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची का समझ नहीं घर ही खराब हुआ है, उसको इतनी समझ नहीं आई मैं कर क्या रही हूँ। अब बताओ, आपकी बच्ची का घर खराब कर दिया उन्होंने ये, पर हमने उनसे पूछा तो वो बोलती कि कोई हमारा तो देवर ही नहीं है। वो शरेआम वो झूठ बोलने पे लग रही है। हाँ, झूठ बोलने पे बिल्कुल झूठ बोल रही है वो। ये सच में झूठ अब बात उसको है? मेरे सामने पेश करो ना, मेरे सामने वो आए, मैं उसको बताऊंगा मैं तेरा क्या लगता हूँ मुझे। तो आपको कैसे पता लगा? आप कैसे कह सकते हो कि आपके ऊपर डोरे डाल रही थी वो? अरे उसने मेरे साथ कई दफा ऐसा करा है। कैसा करा बताओ? समझे, अब मैं क्या बताऊं आपको, जैसे कि बताओ। अब उसने तो गलत कर दिया, हाँ ठीक है जी, ठीक है। अब मेरा दिल नहीं मानता कि मतलब समझे नहीं अपनी इस बात को मैं उछालने वाला काम। उसने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसने तो खूब इज्जत हमारी उछाल दी। तो अब जैसे कि बताया जा रहा है कि आपके भाई वगैरह उनको बहुत परेशान करते थे, ये ऐसा है क्या कुछ? वो शरेआम बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या मैं अपने भाई को नहीं जानता? दारू पी के उल्टा सीधी बातें करते नहीं थे? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं है। पैसे नहीं देते, वो पैसे लेके नहीं गई, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, ऐसा कुछ बता रहे थे? नहीं, वो झूठ बोल रही है। वो सारा का सारा जितना दहेज का समझे नहीं, सोना हमने बनवाया था, सोना चांदी पंजेब वगैरह हर चीज बनवाई थी, वो सारा का सारा सामान लेके गई है। और पीछे कैश भी पड़ा हुआ था, वो कैश भी उठा के ले गई है। कैश भी उठा के ले गई, बट वो तो कह रही है कि मैं 1 रुपया लेके गई और वो लड़की अपने बाप के साथ मिली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे उसके दिल के अंदर आ गया बेईमानी, समझे। पहले तो उसके मतलब पहले मेरे ऊपर डोरे डालने की कोशिश करी, मेरा घर खराब करने की कोशिश करी। अब इधर से नई दाल गली तो अब ऐसे करा, अपनी बेटी का जिसको 1 हफ्ता रह गया शादी को, अब उसी को दामाद को लेके चली गई। बताओ। तो अब जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि अब वो अपनी एक साथी रहेंगी, प्रेग्नेंट भी हो गई, ऐसा कुछ है क्या? अब ये इस बारे में तो उस राम को पता, समझे नहीं, वो जानते, परमपिता परमात्मा जानते, मुझे इस बारे में नहीं पता। बाकी जो सुन रहा हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, अब आपको अपने गांव में कैसा लग रहा है रह के? ऐसे हमें तो पहले ऐसे था ना, हम सर उठा के जीतते थे, समझे नहीं। आज तो हमारी नाक नीचे करके जाते हैं हम गांव के अंदर भी। बताओ। अच्छा, तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? हाँ, तो अब क्या आगे का क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या आप रखोगे उनको वापस? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं रखेंगे जी। जो समझे नहीं, इस उम्र के अंदर आके इतना बड़ा बच्चा हो जिसकी शादी समझे शादी के लायक बच्चा है और शादी उसकी होने वाली है, और उस समझे नहीं, अगर तूने ये काम करना था तो पहले कर लेती, पहले कर लेना था। और पहले क्या थी भाई, हाँ जी मैंने नहीं रहना। अब समझे अब हमारी तो 2 घरों की इज्जत खराब होगी ना। अच्छा, 2 घरों की इज्जत खराब हो गई। अब वो तो है ही है जी। हाँ जी। तो आप अगर आपका दामाद बोलता है कि मैं नहीं रख पाऊंगा और उनको वापस रख लो, तो क्या आप रख लोगे वापस? नहीं, हम नहीं रखेंगे बिल्कुल ही। पक्का नहीं रखोगे? हाँ, नहीं पक्का हम नहीं रखेंगे। वो कल को जाके बोल दे कि आपने भी उनके साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ करा है, तो ऐसा कैसे बोल देगी वो? अच्छा, ऐसा कैसे बोल देगी? ठीक है, तो आपका भी घर खराब करने के लिए वो कह रही थी, बट आपने अपना घर संभाल लिया। नहीं, कुछ कानून नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है? अब वो तो हर किसी का, मैं यहाँ बोल देंगे इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, आखिर कानून भी तो कोई चीज है जी। सही बात है। अब कानून के ऊपर तो इतनी बड़ी दुनिया चल रही है। सही बात। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि आप उनको नहीं रखेंगे घर में? नहीं, हम नहीं रखेंगे बिल्कुल इसको। ठीक है, धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती हमें समय दिया। थैंक यू सो मच।